दोस्तों सुबह सुबह किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंचते हैं और मीडिया के सामने अपनी बातचीत रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बजट सत्र चालू है। बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र के पूरे हाई लेवल बवाल के बाद अब बजट सत्र शुरू हो चुका है और सुबह सुबह किस तरीके से प्रधानमंत्री ने प्रथा निभाते हुए किस तरीके से मीडिया के सामने पहुंचते हैं, ब्रीफिंग करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई, क्या सारी चीजें कहीं, वो मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगी कि क्या क्या नरेंद्र मोदी ने मीडिया के सामने बोला है। अब ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो मीडिया के सामने पहले दिन सत्र में तो जरूर पहुंचते हैं। आप उठा लो मॉनसून सत्र, आप उठा लो शीतकालीन सत्र, आप उठा लो बजट सत्र, मतलब हमेशा पहले दिन नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं और मीडिया के सामने ब्रीफिंग कर देते हैं कि बहुत अच्छे से संसद चलनी चाहिए, संसद में जो है वो डिस्कशन होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। पर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जो है वो पूरी संसद में नजर नहीं आते हैं। दोस्तों आज भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है कि बजट सत्र चालू है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद किस तरीके से हंगामा हुआ और हंगामे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवेरे सवेरे मीडिया के सामने पहुंच जाते हैं और ब्रीफिंग करने लगते हैं। क्या उन्होंने बोला वो सारी वीडियो के एंड में मैं उनकी वीडियो डालूंगी, आप उसमें जरूर सुनिएगा कि क्या मोदी जी बोल रहे हैं। पर उसी के साथ दोस्तों कल जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ, अब जब राष्ट्रपति जी जो हैं वो उपलब्धियां गिनवा रही थी सरकार की, मोदी जी की, बीजेपी सरकार की, क्या क्या इस देश में काम हुआ है पिछले पूरे वर्ष में, वो गिनवा रही थी। उसी के बीच क्या होता है कि राष्ट्रपति जी ने एक वर्ड यूज किया, वंदे मातरम और वीबी जी राम जी। वीबी जी राम जी का नाम आते ही विपक्ष बुरी तरीके से भड़कता हुआ नजर आता है और अपनी कुर्सियों पर ही खड़ा हो जाता है। मैंने एक कल खबर आपको दिखाई, विवाद यही नहीं थमता दोस्तों। वंदे मातरम का नाम आता, दोस्तों वंदे मातरम पर 4, 5, 6 दिन तक चर्चा चली है। आपने पिछले सत्र में देखा होगा कि वंदे मातरम पर इतनी लंबी चर्चा कि 5-6 दिन निकल चुके हैं और वंदे मातरम पर चर्चा सत्र में खत्म नहीं हो रही है, सदन में चर्चा ही खत्म नहीं हो रही है। और वो मुद्दा अब शीतकालीन सत्र के बाद अब बजट सत्र में भी देखने के लिए मिल रहा है। वंदे मातरम का नाम जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया, पूरा विपक्ष जो है अपनी कुर्सियों पर खड़ा हो गया। राहुल गांधी थे उसमें, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तमाम सांसद जो है खड़े हो जाते हैं कि भाई इस चीज का विरोध करने लगते हैं। अब जिसको लेकर बीजेपी इतनी सुलग गई है, पूरा के पूरे बीजेपी के सांसद, मैं आपको किरण रिजिजू का ट्वीट दिखा रही हूँ। किरण रिजिजू ने क्या किया, संसद की जो वीडियो थी, उस जो वो पार्ट था जिसमें वंदे मातरम पर विपक्ष की तरफ से बवाल मचाया गया, कल की बात मैं कर रही हूँ, उसको उठाकर उन्होंने डाल दिया अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर उन्होंने डाला। अब उसी को लेकर लोगों ने, तमाम बीजेपी के लोग जो है, जेपी नड्डा हो गए, सबके सब उस चीज को रीट्वीट करते हुए नजर आए, वापसी उस चीज को पोस्ट करते हुए नजर आए कि देखिए ये लोग वो हैं जो राष्ट्रपति जी का भी सम्मान नहीं करते। देखिए किस तरीके से एटलीस्ट राहुल गांधी को, खड़गे जी को, अपने सांसदों को रोकना चाहिए था, पर उनको रोकने की बजाय किस तरीके से तो खुद ही अपनी सीट पर खड़े होते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी खड़ी होती हुई नजर आई, अपने सांसदों को रोक नहीं रहे कि किस तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति का, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये लोगों को बस हंगामा मचाना है, इनको बवाल मचाना है। इस चीज पर ट्विटर पर लगातार बवाल मचा हुआ है और विपक्ष पूरी तैयारी दोस्तों इस बार कर चुका है कि कैसे इस बार संसद में सरकार को घेरना है। मोदी जी ने आज क्या बोला ये मैं आपको दिखाती हूँ, वैसे क्योंकि बहुत ही कम होता है, मोदी जी अगर मीडिया को बुला ले तो वो एक अलग रिकॉर्ड बन जाएगा कि मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये ब्रीफिंग थी कि भैया हम अपनी अपनी कहेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। और यही आज भी हुआ कि सवेरे सवेरे मीडिया के सामने पहुंचते हैं और अपनी अपनी कहकर कैसे नरेंद्र मोदी संसद से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं। आपको मैं मोदी जी की ये वीडियो दिखाती हूँ और साथ ही बवाल दोस्तों कल से लगातार जारी, मतलब बीजेपी ने, सरकार ने मुद्दा पकड़ लिया कि देखिए ये तो सम्मान ही नहीं करते और विपक्ष जोरदार तैयारी में है कि भाई जैसे पहले जवाब लेने के लिए अड़े रहे थे वैसे ही इस बार बजट सत्र में भी अड़े रहेंगे। आपको मैं मोदी जी की वीडियो दिखाती हूँ दोस्तों। राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के
आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। ये बजट सत्र है। 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। ये दूसरे चौथाई का प्रारंभ हो रहा है। और 2047 विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण 25 वर्ष का दौर आरंभ हो रहा है और ये दूसरे क्वार्टर का, इस शताब्दी की दूसरे क्वार्टर का ये पहला बजट आ रहा है और वित्त मंत्री निर्मला जी देश की पहली वित्त मंत्री ऐसी है, महिला वित्त मंत्री ऐसी है जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही है। ये अपने आप में एक गौरव पल के रूप में भारत के संसदीय इतिहास में रजिस्टर हो रहा है। साथियों, ये विश्व वर्ष का प्रारंभ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुआ है। आत्मविश्वास भरा हिंदुस्तान आज विश्व के लिए आशा की किरण भी बना है, आकर्षण का केंद्र भी बना है। इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल है, भारत के युवाओं का भविष्य कितना उज्जवल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है।